नमस्कार, मैं शांतनु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं IANS 24 न्यूज। आज मैं किसी न्यूज़ को लेकर नहीं आया, किसी प्रकार की कोई खबर को दिखाने नहीं आया। आज मैं आपसे एक वास्तविकता का परिचय कराने आया हूँ, एक वास्तविकता के बारे में आपको बताने आया हूँ। हम कौन हैं, क्या हैं और क्या हो गए, आज इसकी चर्चा होगी। आप सभी पढ़े लिखे हैं, अभी के वर्तमानिक इस परिवेश में भारतवर्ष का प्रत्येक कोना कोना शैक्षणिक वातावरण से बड़ा पड़ा है। हर लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से शिक्षित हो रहे हैं और शिक्षित हैं। विद्वानों की धरती है ये, हर कोने कोने में विद्वान भरे पड़े हैं, विद्वता की कमी नहीं है। फिर भी एक प्रश्न मन में कचुटता है, आखिर वैमनस्यता क्यों? आखिर वैमनस्यता लोगों के मन में उपजी क्यों लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं, एक दूसरे के धर्म को देखना नहीं चाह रहे हैं। जिस देश के हम निवासी हैं उस देश का स्लोगन होता था, एक कथन है। आप भारतीय संस्कृति सभ्यता के शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसका प्रसिद्ध वेदों का एक स्लोगन आया, वसुदेव कुटुंबकम। पूरी वसुधा, वसुदेव मतलब पूरी वसुधा, वसुधा माने पूरा धरती, पूरा संसार हमारा कुटुंब है, सगा संबंधी भाई बहन है। तो फिर क्यों आज की इस वर्तमानिक परिवेश में हम क्यों एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने के फेर में लगे हैं? प्रत्येक धर्म एक दूसरे को अपने से नीचा दिखा रहा है। इस्लाम धर्म कहता है कि मैं सर्वोपरि हूँ, हिंदू धर्म कहता है मैं सर्वोपरि हूँ, सिख धर्म कहता है मैं सर्वोपरि हूँ, ईसाई कहते हैं मैं सर्वोपरि हूँ। लेकिन यह कोई नहीं कहता कि हम सभी भारत के निवासी हैं इसलिए भारत सबसे पहले सर्वोपरि है। ये भावनाएं लोगों के मन से मिट गई। आखिर क्यों? जब हम उस देश के निवासी हैं जिस देश की मिट्टी में कहीं भगत सिंह खेला करते थे तो कहीं अशफाक उल्लाह खान खेला करते थे। पंडित बिस्मिल्लाह खां यहीं के रहने वाले थे और राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, आपने नाम सुना होगा। शहीदों में अग्रज नाम आता है, अग्रणीय नाम आता है उनका। राम प्रसाद जी ने ब्राह्मण होते हुए अपने साथ बिस्मिल जोड़ा, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाने का काम किया। आखिर कहाँ गई वो इसी मानसिकता? क्यों आज के इस परिवेश में हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं? हमारी भाईचारे की संबंध गई कहाँ? क्यों नहीं हम इसी देश में रहना है, इसी जगह रहना है, इसी मिट्टी में हमने जन्म लिया, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, यहीं मर जाएंगे। कोई किसी को दफना दिया जाएगा, किसी को जला दिया जाएगा, अंत सबका होना है। फिर ये आपसी मतभेद क्यों? आखिर क्यों नहीं हम इस धरती को, जो विभिन्न फूलों के गुलदस्ते से सजा हुआ एक बगीचा है ये, इस बगीचों को क्यों नहीं अपने संस्कारों से सींचते आ रहे हैं? आज सींचते क्यों नहीं हैं? आज वो कहाँ गया, वो मनोभाव कहाँ गया? हम जिस संविधान की बात कर रहे हैं, 1950 ईस्वी में जब संविधान लागू हुआ तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया इस देश को। सारे लोगों ने उस समय किसी ने आवाज नहीं उठाया कि भाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मत बनाइए, एक कास्ट का राष्ट्र बना दीजिए। लेकिन नहीं, वहां संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। तो फिर जब संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया, संविधान को सभी मानते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, वो सब कहते हैं कि मैं संविधान के हिसाब से ही कोई काम करता हूं, संवैधानिक तरीके से ही किसी काम को लेकर आगे बढ़ता हूं। उस संविधान की शपथ खा के वो लोग कार्य करते हैं या मंत्री पद ग्रहण करते हैं तो संविधान की शपथ खाते हैं। अब बताइए, संविधान की शपथ खाते हैं, संविधान में लिखी हुई बातों को आखिर मानते क्यों नहीं है? संविधान ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमें एक दूसरे से मिलकर रहने की जरूरत है। यहाँ आज भारत अगर कमजोर हो जाता है तो निश्चित रूप से विदेशी हम पर आक्रमण कर देंगे। क्या एक कॉम्युनल का, एक जाति के लोग अगर यहाँ रह जाए तो क्या विदेशी हम पर आक्रमण नहीं करेंगे? हम कमजोर नहीं हो जाएंगे? यही तो कारण हुआ था, आपको मुगलों के समय हो या अंग्रेजों के समय हो, यही काम हुआ था। हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे और जब छोटे छोटे एक दूसरे से के विचार हमसे नहीं मिलते थे, एक दूसरे पर हम आक्रमण करते रहते थे, एक दूसरे से मन में वैमनस्यता थी, ईर्ष्या था, द्वेष था मन में, जिस कारण से वो लोग हावी हो गए। तो क्या हम उस दिशा की ओर मोड़ रहे हैं? हम सब जगह कह रहे हैं कि हमारा देश जो है सशक्त हो रहा है, हम परमाणु के क्षेत्र में आगे बढ़ गए, हम विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ गए, चांद तक चले गए, मंगल तक जा रहे हैं। जितनी उपलब्धियां होनी चाहिए सारी उपलब्धियां हमको मिल रही है, लेकिन जहां मूलभूत उपलब्धि है, जहां से हमको मजबूती होनी है, हम एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहते हैं, तो वहां पर ऐसी बातें क्यों? उस नेतृत्वकर्ता से मैं पूछना चाहता हूं जो संविधान का शपथ लेकर खाके मंत्री बन रहा है,
जो मंत्री पद पर ग्रहण कर रहा है, जो विधायक बन रहा है, जनता उसको चुन कर भेज रही है, तो क्या एक खास जनता उसको चुन के भेज रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी जनसमूह उसको चुनकर भेजता है। जब वो नेतृत्वकर्ता बनता है तो उससे सारे जनसमूह को आशा रहती है। तो किसी खास को टारगेट क्यों किया जाता है? मैं किसी खास नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आप किसी खास को टारगेट नहीं करें। भारतीय संस्कृति और सभ्यता एक खूबसूरत फूलों का बगीचा है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग आपस में भाईचारे के संबंध से रहे हैं और रहते रहेंगे। इसको कोई नहीं मिटा सका है, ना कोई मिटाएगा। ये लिख लीजिए कहीं कि कोई आज तक कोई भी ऐसा नहीं आया जो इस संबंध को मिटाएगा। जिस व्यक्ति के साथ हमारा संबंध भाईचारे का हो, जहां बेटी रोटी का संबंध हो जाए, जहां हम उठते बैठते हों, जिसके घर हम जाके खाना खाते हैं, जो हमारे घर आता है, जो हमारे घर का पड़ोसी है, जो हमारे सुख दुख में भाग लेता है, फिर उसके प्रति मन में वैमनस्यता फैलाने का काम ये क्यों हो रहा है? आज भारत को चाहिए कि वो विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर हो। विकसित कैसे बने हम? 1945 में जापान में बम गिरा दिया गया, वहाँ हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरा, वो अपने इतिहास से कई सौ वर्ष पहले चला गया, पीछे चला गया और उसका स्थिति दयनीय हो गया। लेकिन आज देखिए उसको, वो उच्चतम शिखर पर है। और भारत इतने वर्षों की गुलामी झेला, मुगलों की गुलामी झेला, अंग्रेजों की गुलामी झेला, फ्रांसीसियों की गुलामी झेला, पुर्तगालों का आक्रमण झेला, बहुत सारे आक्रमण को हमने झेला, लेकिन उतना पीछे नहीं गए। और 1947 में हमको आज़ादी भी मिल गई और हम आज़ाद भी हो गए। 1950 से अपना कानून लग गया। हम लोग एक निश्चित सुनियोजित तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते रह गए। आज हमारी स्थिति दुनिया में ठीक ठाक है। लोग हमें अच्छे नज़रों से देखते हैं, लेकिन परंतु अभी जो जिस नज़र से लोग देख रहे हैं, अभी की जो घटनाएं घट रही हैं, लोग एक दूसरे को मारने काटने के लिए दौड़ रहे हैं। कहीं कोई पत्थर से मार रहा है, तो कहीं किसी को कोई गाली दे रहा है, किसी के इष्ट को कोई गाली दे रहा है, कोई किसी के इष्ट को गाली दे रहा है। अरे भाई, आपका अपना तरीका है। परमपिता परमात्मा तक पहुंचने का अनेकों तरीका है। हम इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। आप सुन रहे हैं और जान रहे हैं कि सारे धर्म संस्कृतियों में बताया गया है रास्ता कि आपको प्रबल परमेश्वर से मिलना इस आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। ये आत्मा उस परमात्मा का एक छोटा सा अंश है। अब हमारा मन करेगा शॉर्टकट तरीके से चलने का, तो शॉर्टकट तरीके से चलेंगे। हमको जिस पथ पर, जिस पंथ पर हमारी इच्छा है, हम उस पंथ से जाके उस परमपिता परमात्मा से मिलेंगे। लेकिन ये देश के राजनीतिकर्ता, ये देश के जो लोग हैं, जो राजनीति करते हैं, राजनीति रोटियां सेकते हैं, ये लोग ही ऐसे हैं जो इसको बर्बाद करने पर तुले हैं। मैं भारतवर्ष के तमाम जनता से आग्रह करता हूं कि आप इस पर अंकुश लगाएं, नेताओं के बहकावे में नहीं आए। खुद सोचें कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे, और ये जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और इस बात को सोचें, समझें और कमेंट के जरिए हमें बताएं कि क्या हमने आपसे जो प्रश्न पूछा है वो गलत पूछा है या सही पूछा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें।